समाजवादी मजदूर सभा जौनपुर के इस मासिक बैठक में आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और इस मासिक बैठक का संचालन हमारे समाजवादी मजदूर सभा के जिला महासचिव श्री मंजय कन्नौजिया जी। यह बैठक समाजवादी मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष श्री मनोज कुमार शर्मा जी की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक को अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री आनंद पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव श्री डॉक्टर अजय कुमार यादव जी और प्रदेश सचिव श्री साहबलाल गौतम जी। साथ ही साथ मल्हनी विधानसभा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव जी, बदलापुर विधानसभा के अध्यक्ष संदीप सरोज जी, जिला सचिव श्री जितेंद्र कुमार निषाद जी, साथ ही जिला उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार यादव जी और अभी मल्हनी विधानसभा के नवनियुक्त विधानसभा सचिव श्री सादिक अली जी। आप सभी लोगों का मैं इस बैठक में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए, उसको सुचारू ढंग से काम करने के लिए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता होती है, उसमें काम करने की आवश्यकता होती है और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि एक निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। अगर आप निरंतर कोई काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो कछुआ खरगोश वाली दौड़ का हाल हुआ, जिसमें खरगोश हार जाता है, वही हाल निष्क्रिय संगठनों का भी होता है, जिन संगठनों में कोई निरंतरता नहीं होती। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि जो हमारा संगठन जनपद जौनपुर का है, समाजवादी मजदूर सभा का है, इसमें लगातार जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे लोग एक निरंतरता बनाए रखे हैं और धीरे धीरे कछुआ की गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से कछुआ ने जीता था, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी समाजवादी मजदूर सभा जो जौनपुर की इकाई है, अपनी जीत तय करेगी और पार्टी के अन्य प्रकोष्ठों से ज़्यादा उपस्थिति अपनी जनपद जौनपुर में दर्ज कराएगी। रही बात एजेंडे की, आप सब लोग निरंतर बाबा साहब के मान सम्मान में पिछले कई महीनों से पीटीए जनपंचायत कर ये जो भाजपा की जो चाल है, जो हमारे पीटीए समाज के जननायकों को समय समय पर अपमानित करने का काम करती है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के आराध्य नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर हम सब लोगों ने उस पर काम किया। एक बिगुल फूका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उस सोच के खिलाफ जो हमारे पीटीए जननायकों को अपमानित करने का काम करती है। अभी माननीय उपाध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे कि कैसे भारत की संसद के अंदर इस देश के संविधान के रचयिता के खिलाफ एक वक्तव्य दिया गया भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के द्वारा। हम सब लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी देश, लोकतांत्रिक देश में अगर सबसे पवित्र ग्रंथ होता है तो उस देश का संविधान होता है और लोकतांत्रिक देश का सबसे पवित्र स्थल उस देश की संसद भवन होती है। लेकिन अगर
उस देश के संसद भवन के अंदर उस सबसे पवित्र ग्रंथ की रचयिता करने के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूं कि हमारे समाजवादी कठोर रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। और आज बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक गृह मंत्री ने बाबा साहब के खिलाफ कोई वक्तव्य दे दिया। आप सब लोग जानते हैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर चुनाव होता है। उस चुनाव के बाद जो वहाँ मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं, उन्होंने भी अपने कार्यालय से बाबा साहब का चित्र को हटाने का काम किया। तो हमारी लड़ाई इस सोच के खिलाफ है जो हमारे पीढ़ी समाज में जन्मे महापुरुष हैं, उनके मान, स्वाभिमान और स्वमान की हिफाजत करने का संकल्प सभी समाजवादियों ने लिया है। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे 8 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक स्वाभिमान एवं स्वमान दिवस मनाया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में या जहाँ कहीं भी जगह मिले वहाँ लोगों को एकजुट कर बाबा साहब के सिद्धांतों के बारे में, बाबा साहब की नीतियों के बारे में, बाबा साहब के विचारों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मंसूबा है उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो आरएसएस के लोग हैं ये बहुत चालाक लोग हैं। वो हमारे और आपके खिलाफ तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा रचते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर आप देखो कि 2014 में जिन बातों को करके मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आज जब वर्ष 2025 चल रहा है तो उन बातों की जिक्र नरेंद्र मोदी नहीं करते। तो हम सब लोगों को एकजुट होकर, एक साथ होकर भाजपा और इनके जो संघी साथी हैं उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। और हमारे जो पीडीए की विचारधारा है उसको मजबूत करने की जरूरत है, उसको एक बड़ा जन आंदोलन को देने का जरूरत है। क्योंकि आपने देखा एक पीडीए की ताकत ने आपको 37 सांसदों की संख्या बढ़ाई है। इस आंदोलन को आप जितना मजबूत करेंगे उतने ज़्यादा आपकी राजनीतिक ताकत मजबूत होगी। तो हमें जो पीडीए है उसको मजबूत करना है। पीडीए का मतलब है कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, उन सभी लोगों को एकजुट कर एक साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जब हम लोग बाबा साहब के जयंती मनाएंगे उसमें भी हम सब लोगों को एक मजबूत दमदारी के साथ हमको कार्यक्रम करना पड़ेगा और समाजवादी मजदूर सभा के बैनर के तले कार्यक्रम करना पड़ेगा, ताकि जनपद के लोगों में जाए कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी समाजवादी मजदूर सभा के कार्यकर्ता हैं। अभी हम लोग जिले की मासिक बैठक में थे तो वहाँ पे कहीं न कहीं कुछ शिकायतें सुनने की आई कि हमारे जो तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जो वो पार्टी के कार्यक्रम में रहते हैं उनमें हिस्सा नहीं ले पाते। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी अपना समन्वय बना के काम करें। वो चाहे मतदाता सूची की पुनरीक्षण की बात हो, चाहे अन्य कार्यक्रमों की बात हो, तो जब हम एक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं तो हमें एक दूसरे के सहयोग करने की आवश्यकता है। असली समाजवाद वही है कि जहां हम कमजोर पड़े वहां आप हमें ताकत देने का काम करें, जहां आप कमजोर पड़े वहां हम आपको ताकत देने का काम करें। यही सबसे बड़ा समाजवाद है। तो हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें
इसी में समाजवादी जो विचारधारा है, जिसको बाबा साहब ने इस देश के संविधान की प्रस्तावना के पहले पन्ने पर उल्लेखित किया कि हम सब लोग समाजवादी भारत बनाने के लिए की संकल्प लें। वो कौन सा समाजवादी भारत है? वो समाजवादी भारत है कि जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ बैठ सके, सभी एक साथ काम कर सके, सभी एक साथ विकास के रास्ते पे आगे बढ़ सके। लेकिन इसके लिए खतरा कौन है? इसके लिए खतरा वही लोग हैं जो आपके बीच एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो आपको धर्म के नाम पे भड़काने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से वो लोग न तो हमारे देश के संविधान को मानते हैं, न तो बाबा साहब को मानते हैं। ऐसे लोग सच्चे मायने में असली देशद्रोही हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ जो अपने देश के संविधान को ना माने, जो अपने देश के कानून को ना माने, उससे बड़ा गद्दार इस देश के लिए कोई और नहीं है। बाबा साहब का संविधान जो कहता है, जो समाजवादी भारत की उनकी सोच है, वो संकल्पना है, उसमें वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे मल्लाह हो, सबको एक बराबर का दर्जा देता है। वो कहता है वो समाजवादी भारत में सारे जाति के लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके बीच में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कुछ जातियों के प्रति आपके अंदर घृणा पैदा करते हैं, क्रोध पैदा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो बाबा साहब के दुश्मन हैं, वो देश के संविधान के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों से हमें और आपको आगाह करने की जरूरत है, जागरूक बनने की जरूरत है, और हमारे समाज में जो अन्य लोग हैं उनको भी बचाने की जरूरत है। ये जो पीडीए है, इसमें तो 90% मजदूरी है। ये बात आप लोग जरा गौर से समझिएगा। आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए की बात कर रहे हैं, आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए को एक विचारधारा बना रहे हैं, आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जन आंदोलन बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं। और आज तो स्पष्ट रूप से मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों के हित की बात अगर कोई सोच रहा है, कोई संगठन उनके विकास की बात सोच रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी मजदूर सभा है। ऐसे में मैं सभी मजदूर भाइयों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा होइए, जुड़िए, समाजवादी मजदूर सभा से ताकत दीजिए, ताकि आपके लिए आंदोलन करने के लिए मजदूर सभा सदैव खड़ी रहेगी। एक बात मैं आप सबके बीच में जरूर बताना चाहूँगा कि एक लेबर सेस इकट्ठा किया जाता है सरकार की तरफ से, जो भी सड़कें बनती हैं, जो भी निर्माण कार्य होता है, तो वो तो रकम छोटी होती है, लेकिन जब सरकार के खजाने में इकट्ठा हो जाता है, हर सड़क पर से वो टैक्स आता है, तो एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। लगभग 17,000 करोड़ रुपए तक उसका बजट जाता है। तो जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वो जो पैसा आया मजदूरों के हित के लिए, तो उस पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने मजदूरों को साइकिल बंटवाने का काम किया था। अब जब ये उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार थी, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर उस पैसे का आज क्या हो रहा है। आप जब उस पर ध्यान देंगे, तब आपको इन भारतीय जनता पार्टी और इनके जो संगी साथी हैं, इनका खेल आपको समझ में आएगा। आज उस पैसे को उत्तर प्रदेश सरकार के लोग सामूहिक विवाह योजना में खर्च करते हैं। जैसा अभी कुछ दिन पहले जौनपुर में हुआ, उनके ऊपर फूल बरसाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं, लेकिन आज तक उस योजना के लाभार्थियों की सूची जौनपुर का जिला प्रशासन सामने नहीं रख पाया। और जहां तक लग रहा है कि उस सूची में 500 से अधिक लोग गलत तरीके से, गलत नाम, फर्जी तरीके से वो नाम लाए गए। और सोशल मीडिया में तमाम खबरों में आया कि वो पैसा निकालने के लिए एक भाई बहन की शादी भी इस भाजपा की सरकार में, इस योगी सरकार में करा दी जाती है।
तो इसको समझने की जरूरत है। और एक जोड़े को, एक नवविवाहिता जोड़े को शादी के नाम पे कुछ सामान देने के साथ साथ शायद 2 लाख 4 लाख कुछ रुपए भी दिए जाते हैं। तो खेल है वो उस पैसे को। आज आप सोचो कि जो संगठित अपराध किया जा रहा है, आर्थिक अपराध किया जा रहा है, वो किसके इशारे पर किया जा रहा होगा और वो किसका हक मारा जा रहा है। अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एक मजदूर को साइकिल देने का काम किया तो उससे उस मजदूर के परिवार का कल्याण हो रहा था। वो अपने गांव से अपने काम के जगह पे जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो मजदूरों का हक मार के खाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ आपको बिगुल बजाने की जरूरत है। और जब आप एक बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले जो 27 के चुनाव में हैं, ये जो मजदूरों का हक खाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, ये जो योगी की सरकार है, इसको खदेड़ने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बना के माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के फिर से हम अपने मजदूर भाइयों को साइकिल बंटवाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही जागरूक हैं। संगठन के विस्तार के प्रति भी सारे लोग सब चीजें जानते हैं। तो फिर से हम लोग एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, संगठन को भी मजबूत करेंगे और अपने समाज के लोग जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए भी हम लोग मजबूती के साथ काम करने का काम करेंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं दिल से सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ पहले हम शून्य पे थे, आज हम एक कुछ आगे बढ़े तो सारा देन आप लोगों का है। आज जहाँ समाजवादी मजदूर सभा की अगर चर्चा होती है तो आप सब लोगों की मेहनत की देन है। और मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम करने का काम करेंगे। इसी के साथ ही जय पीडीए, जय संविधान, जय मजदूर, धन्यवाद।